बीएससी पार्ट सेकंड की आज की क्लास में हम जो थेवेनिन प्रमेय है उस पर आधारित कुछ प्रश्न, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आते हैं वो आज हम सोल्व करेंगे। तो थेवेनिन प्रमेय का फर्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह से है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोध R3 से प्रवाहित धारा का मान थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। यानी कि R3 जो है यहाँ लोड के रूप में बताया गया है, ये लोड प्रतिरोध है और इस लोड प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा है R3 में, उसमें प्रवाहित धारा का मान हमें किससे, थेवेनिन प्रमेय के उपयोग से हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ सर्वप्रथम R3 को हटाने पर परिपथ जो हमने R3 है उसको यहाँ से हटा दिया है और हटाने के बाद जो परिपथ है वो इस तरह से है ये। तो ये जो परिपथ है इस तरह से रहेगा। हमें A और B के मध्य जो वोल्टता है उस वोल्टता का मान हमें फाइंड आउट करना है ए बी सिरों के मध्य, और ए बी सिरों पर जो वोल्टता होगी वही आपके ई इक्विवेलेंट के बराबर होगी। तो सबसे पहले हम जो है ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जो ए बी टर्मिनल निर्गत टर्मिनल की भांति है, अतः ई ए बी बराबर ई इक्विवेलेंट ए बी के खुले सिरों पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करने पर देखिए R1 I1 R2 I1, फिर यहाँ हमारे पास जो है प्लस से माइनस चल रहे हैं धारा की दिशा में, तो ये +6 वोल्ट इज इक्वल टू 6 वोल्ट ये हमारे पास आ जाएगा। तो 6 वोल्ट से 6 वोल्ट कैंसिल, तो I1 इंटू R2 1 की वैल्यू R2 की वैल्यू रखेंगे इज इक्वल टू 0। तो I इज इक्वल टू हमारे को मिलता है 0। I1 की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई वो क्या हुई, 0 के बराबर फाइंड आउट हुई। तो हम ई इक्विवेलेंट के लिए बात करें, ई ए बी बराबर ई ए बी की बात करें तो E1 माइनस I1 R1 के बराबर होगा। E1 माइनस इसके सीओ पर I1 R1 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए E1 माइनस I1 R1 करेंगे तो I1 की वैल्यू 0 है, तो ई इक्विवेलेंट बराबर हमारे पास आता है 6 वोल्ट। इसी तरह से अब हम जो है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि प्रतिबाधा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर कहें या जेड कहें तो प्रतिबाधा ही है एक प्रकार से हमारे पास प्रतिरोध। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों जो हमारे पास वोल्टता स्रोत हैं उनको उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और ए बी के सिरों पर जो है कुल प्रतिरोध फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ Z इक्विवेलेंट या Z ए बी बराबर हमारे पास हम देखें तो इन दोनों सिरों के मध्य R1 और R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में उपस्थित हैं। तो जब ये समांतर क्रम में उपस्थित है तो Z इक्विवेलेंट या R इक्विवेलेंट बराबर 2 इंटू यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2/3 ओम के रूप में। अब इन जो हमारे पास E इक्विवेलेंट है और I इक्विवेलेंट है, Z इक्विवेलेंट है, उनसे मिलाकर एक थेवेनिन तुल्य परिपथ बनाते हैं। तो थेवेनिन तुल्य परिपथ इस तरह से बन जाएगा, E इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट। R ये लोड है ए बी के, तो R3 में जो प्रवाहित धारा है उसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि I बराबर V अपॉन R होता है तो V 6 वोल्ट है। R की वैल्यू बात करें तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनको जोड़ दीजिए, इनका भाग लगा देंगे तो 2.25 एम्पियर हमारे पास यहाँ R3 में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात होता है।
अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरा न्यूमेरिकल इस तरह से है, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग कर निम्न परिपथ का तुल्य परिपथ बनाइए तथा RL से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। RL से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास जो है तुल्य परिपथ है, यहाँ E बराबर 10 वोल्ट है, R1 10 ओम, R2 10 ओम, R3 5 ओम और लोड प्रतिरोध जो दिया हुआ है वो 20 ओम का है। सबसे पहले हम वर्क करते हैं E इक्विवेलेंट के लिए। सबसे फर्स्ट हम E इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं। E इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो नंबर 1 E इक्विवेलेंट के लिए हम जो लोड है उसको हटा करके AB सिरों को ओपन करते हैं। तो यहाँ देखिए इसके सिरों पर R3 के सिरों पर जो वोल्टता का मान होगा वही किसके वोल्टता का मान होगा AB के सिरों पर। तो इस तरह से E इक्विवेलेंट बराबर R3 में प्रवाहित धारा है वो I है, तो इसके सिरों पर वोल्टता का मान E इक्विवेलेंट के तुल्य होगा। तो इस पाश में हम किरचॉफ के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट इस पाश के लिए। तो यहाँ 15I इज इक्वल टू 10, तो I इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर, ये हमें फाइंड आउट होती है। तो E इक्विवेलेंट बराबर 2/3 इंटू R3 की वैल्यू ये हमारे पास रही 5 ओम रख दीजिए, तो 10/3 वोल्ट यहाँ हमें E इक्विवेलेंट के रूप में फाइंड आउट होता है। बात करते हैं हम Z इक्विवेलेंट के लिए या R इक्विवेलेंट के लिए, जैसा भी आप चाहें। तो हमने वोल्टता स्रोत को जो है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया, दोनों सिरों को ओपन रखा और इन दोनों सिरों के मध्य जो है हमें प्रतिरोध फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों R1 और R3 तो देखिए इन दोनों के मध्य समांतर क्रम में है और इन दोनों के श्रेणी क्रम में R2 लगा हुआ है। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम से हम R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 को कर देते हैं इस तरह से सोल्व, और इन दोनों के श्रेणी क्रम में ये है तो श्रेणी क्रम में इसको साधारण रूप से जोड़ दीजिए। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50/50। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो R1 R3 है ये समांतर क्रम में है और R2 जो है यहाँ इनके R1 R3 समांतर क्रम में और R2 जो है यहाँ इनके श्रेणी क्रम में है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 प्लस 10। तो इनको जब सोल्व करते हैं तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 40/3 ओम के रूप में। तो थेवेनिन तुल्य परिपथ जो है इस तरह से तैयार हो जाता है। ये लोड प्रतिरोध है RL बराबर 20 ओम। तो IL जो हमारे को L की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए E इक्विवेलेंट अपॉन RL प्लस R इक्विवेलेंट, इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो वैल्यू आती है हमारे पास लोड में धारा की वो आती है 0.1 एम्पियर के बराबर। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रमेय को लेंगे। थैंक यू।